नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर सीएजी की जांच को लेकर बौखलाए हैं अब महाराष्ट्र से आने वाले नेता यानी कि संजय राउत। दरअसल आपके लिए बता दें कि कल गृह मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सीएजी जो है वो ऑडिट करेगा और ये आदेश दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने सरकारी बंगले के नवीनीकरण के मामले में लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके बाद अब संजय राउत की बौखलाहट भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। आपके लिए बता दें कि संजय राउत ने कहा है कि अगर ऑडिट कराना है तो सभी मुख्यमंत्री मंत्री सभी के घरों के और नवीनीकरण का ऑडिट होना चाहिए। सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ही घर का ऑडिट क्यों हो रहा है और वहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत रूप पर आ चुकी है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए लगाकर अपने घर के नवीनीकरण पर आज फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष की एकता को एक बनाए रखने वाले और जिस पर बयान दे रहे हैं संजय राउत और ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये व्यक्तिगत लड़ाई के चलते ही केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है। पर आपके लिए बता दें कि राज्यपाल वी.के. सक्सेना की सलाह पर ही केंद्रीय मंत्रालय ने जो है ये फैसला लिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर और उनके नवीनीकरण यानी कि उनके घर के नवीनीकरण पर जो विशेष खर्चा हुआ है इस पर जो है वो सीएजी ऑडिट करे और बताए कि आखिरकार कितना पैसा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के नवीनीकरण पर लगा है। और ये विशेष जो सिफारिश है वो की गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना की तरफ से, जिसे काफी ज्यादा समय हो चुका है, जिसके बाद अब ये फैसला कल लिया गया था देश के गृह मंत्रालय की तरफ से। आपके लिए बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर से मिली खबरों के अनुसार राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बीते 24 मई को गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के पुनर्निर्माण में हुई कथित वित्तीय और अनियमितताओं के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने मामले पर संज्ञान लेते हुए विशेष सीएजी ऑडिट की सिफारिश की है। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कितनी पार्टियां और सामने आती हैं, क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अभी कुछ ही दिन हुए हैं विपक्ष की एकता की बैठक को, जिसमें पार्टियां एक दूसरे को जरूर समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं, तो कुछ मुद्दों को लेकर जरूर जो नाराजगी है वो अपनी अपनी पार्टी को लेकर नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ अध्यादेश के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग बयान दे रहे हैं, कांग्रेस की उस पर अलग बयानबाजी है, वहीं दूसरी तरफ एक एक करके मुद्दों पर सपोर्ट भी किया जा रहा है इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। और इसीलिए संजय राउत की जो बौखलाहट है अब वो सामने आई है अरविंद केजरीवाल के घर पर इस ऑडिट को लेकर। आपके लिए बता दें कि अब देखना अहम रहेगा कि ये ऑडिट कब से शुरू किया जाएगा और आखिरकार इसकी कब जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। आपके लिए बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के निर्माण का मुद्दा जो है वो अभी से नहीं तूल पकड़ रहा, बल्कि जब दिल्ली भाजपा ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि जब 2020 और 2022 के बीच देश में फैली कोरोना महामारी थी, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च करके अपने आवास का नवीनीकरण कराया और मामले में हल्ला मचाने के बाद उपराज्यपाल ने जो है इस यानी कि बातें बीजेपी से शुरू हुई। दिल्ली बीजेपी ने उपराज्यपाल के लिए पत्र लिखा और उपराज्यपाल ने शिकायत की और ब्यौरा दिया गृह मंत्रालय को और गृह मंत्रालय के बाद अब ये जांच के आदेश दिए गए हैं सीएजी पर। आपके लिए बता दें कि सीएजी ऑडिट होगा कब और इसकी कब रिपोर्ट सामने आएगी और इस पर आखिरकार कितनी मुश्किलें और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खड़ी होंगी,
क्योंकि आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो कभी ये कहा करते थे कि राजनीति में जो वीआईपी ट्रीटमेंट्स हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए और मैं तो 2 BHK बंगले में भी रहने के लिए तैयार हूं, सिर्फ जनता के लिए काम ही तो करना है। पर आप जैसे ही मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके घर को लेकर जो खुलासा हुआ, जिसे नाम बीजेपी की तरफ से दिया गया शीश महल, आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब ये चीजें कही जा रही हैं कि सिर्फ संजय राउत की बौखलाहट है और उन्हें एक मौका चाहिए केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलने का, क्योंकि यही तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो 2024 के चुनावों को लेकर विपक्षी एकता कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई। आपके लिए बता दें कि सीएजी स्पेशल ऑडिट को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया कल सामने आई थी और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बीजेपी को 2024 के चुनावों में हार की आशंका है और इसीलिए हताशा की बू आ रही है। पार्टी ने कहा पिछले साल भी सीएम आवास के रेनोवेशन पर खर्च की सीएजी जांच हो चुकी है और अब भी अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला था। यानी कि फिर एक बार वही राग अलापा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से पहले बातें कही जाती थी कि हमारे नेता ईमानदार हैं, या फिर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने तो इतना तक कह दिया था कि सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद सीबीआई ने खुद स्टैंड क्लियर किया था इस पूरे मामले में। यानी कि जिस तरीके से शराब घोटाले के मामले में अभी मनीष सिसोदिया जेल में है और अभी तक बाहर नहीं आए हैं, एक एक करके हर मामले पर दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों के ऊपर जांच चल रही है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले ही ऑडिट हो चुका है, पिछले साल भी ऑडिट हो चुका है, पर आपके लिए बता दें कि ये मामला जो है वो इस साल सामने आया है। एक न्यूज चैनल के माध्यम से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से महंगी चीजें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास यानी कि शीश महल में लगा रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम पेड़ भी काटे गए थे इसी घर का दायरा बढ़ाने के लिए, और वहीं 8 से 9 लाख रुपए के पर्दों को लेकर भी दिल्ली की जनता ने काफी ज्यादा सवाल उठाए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा अभी तक खोला हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। वहीं आपके लिए बता दें कि जनता जो है वो सवाल भी उठा रही है। जनता की राय पर अगर नजर डालें तो आलोक नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि सब भ्रष्ट लोगों के बाप हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट में। तो वही नवीन कुमार नाम के यूजर ये लिख रहे हैं ये वही सीएजी है जिसके कागज उठाकर तुम कहते थे कि सिब्बल, लालू और चिदम्बरम, शीला दीक्षित सब चोर हैं, सब मिले हुए हैं जी। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आज उनके घर की जांच वही सीएजी करेगा जिस सीएजी के पेपर को लेकर उन्होंने कभी 2013 से लेकर 2014-15 के बीच में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे। तो वही रविंद्र प्रताप सिंह नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बहुमत वाली सरकार ने जितनी बारीकी से घोटालों की छड़ी लगाई है उतना तो यूपीए की खिचड़ी सरकार ने भी नहीं किया था। यही कारण है कि कांग्रेस अभी तक संभल नहीं पाई है। ठीक यही हाल आम आदमी पार्टी का भी होगा। घोटालेबाजों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार जरूरी है तीसरी बार। जनता की राय जो है वो लगातार देखी जा सकती है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर सामने आ रही है। खैर, आप लोगों का भी जो भी मानना हो, कहना हो इस पूरे मामले को लेकर, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।